जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सभी छात्रों को दोस्तों संजय मैथ्स के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एवरेज टॉपिक रहा होगा और एवरेज टॉपिक आज हमारा सेकंड क्लासेस चल रही है। तो मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं आपको डिस्कस कर चुका था दोस्तों ऑलरेडी, और आज मैं आपको लेके चलने वाला क्वेश्चन नंबर 7 से। तो प्लीज सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। ध्यान से देखिए सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा। और यह क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं कि यह आपको एग्जाम में पूछे। क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 महीने है। एक कक्षा में 30 छात्र हैं और उनकी औसत आयु 14 वर्ष 4 महीने है। 5 नए छात्रों के आने के कारण उनके औसत वर्ष कितना है? 13 वर्ष 9 महीना हो जाते हैं। 5 जब छात्र उसमें आ गए तो 13 वर्ष 9 महीना हो जाता है, ठीक है। जबकि नए 5 छात्रों के छोटे छोटे जबकि 5 छात्रों में छोटे छात्र की आयु जो है 9 वर्ष 11 महीना, मतलब जो 5 छात्र को ऐड किए हो आप, तो 5 में से जो सबसे छोटा बच्चा है उसका आयु कितना है? 9 वर्ष 11 महीना, ठीक है। मैं बोलूं तो शेष 4 जो नए बच्चे हैं उनके औसत ज्ञात करना है। इसको लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न इससे जेल में आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से वीवीआई क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना क्योंकि सीजीएल का प्री में मेंस में आपको देखने को मिला है दोस्तों यह, और रिपीटेड क्वेश्चन से कई बार यहाँ में आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करके समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक्चुअली मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। सेम चीज आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं आपको सीधे इसको हल की ओर लेकर चलता हूँ, इसका सॉल्यूशन की ओर लेकर चलता हूँ दोस्तों। देखो एक कक्षा में 30 छात्र हैं, मान लीजिए कि एक कक्षा बना दिया और इसमें 30 छात्र को मैंने आपको डाल दिया। एक कक्षा में कितने छात्र हैं दोस्तों? 30 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 14 वर्ष 4 महीना है। तो इनकी जो औसत आयु है 14 वर्ष 4 महीना, मैंने इसको ऐसे कर दिया। पॉइंट के पहले आप वर्ष समझना, पॉइंट के बाद वाला आप महीना समझना। कोई समस्या? 14 वर्ष 4 महीना है। जबकि इसमें 5 छात्र और आ गए, 5 नए छात्र इसमें हम ऐड कर दिए, तो 30 पहले से थे, 5 और आ गए तो कुल कितना हो जाएंगे? 35। तो 35 हो गया। अब इनकी जो औसत आयु है वह कितना हो गया? 13 वर्ष 9 महीना हो गया। तो आप यहां लिख दीजिए 13 वर्ष 9 महीना। आप इस प्रकार से पॉइंट के पहले जो दिखाई दे रहा होगा उसको आप वर्ष समझना, पॉइंट के बाद वाला आप उसको मंथ में एज्यूम करना, राइट। तो 13 वर्ष 9 महीना और ये 14 वर्ष 4 महीना आपको हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये जो 5 नए छात्र हैं इनके बारे में कह रहा है कि 5 नए छात्रों में जो सबसे छोटा छात्र है वह है उसका आयु 9 वर्ष 11 महीना। तो जो बाकी का बच्चा 4, उन चारों का औसत आयु क्या होगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। मेरी बात समझ रहे सब बच्चे? आइए ध्यान से देखिए। अब जैसे कि मैं पिछले क्लास में समझाया हूं कि आपको ध्यान से देखना कि सभी का हिसाब पड़ा है 13 रुपया 9 पैसा 90 पैसा, लेकिन ये दे रहा है कितना? 14 रुपया 40 पैसा। सपोज मैं रुपये में कन्वर्ट करता कि आपको समझ में अच्छे से आए। सभी का हिस्सा पड़ा है कितना? 13 रुपया 90 पैसा, लेकिन यहां पर दे रहा कितना? 14 रुपया 40 पैसा। इस प्रकार से तो यहां पर ज्यादा है कि कम दे रहा है? ज्यादा दे रहा है, तो हम इसको प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे दोस्तों। ये रुपया में नहीं है, ये ईयर और मंथ में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब ये बताओ कि 13 वर्ष 9 महीना और ये 14 वर्ष 4 महीना में बड़ा यही होगा? कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? तो देखो कई सारे बच्चे इसको घटाने के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से बच्चा लोग गलती मत करना प्लीज। 14 वर्ष 4 महीना यहाँ लिख देगा और 13 वर्ष यहाँ 9 महीना लिख देगा। मैं आपको घटाने के लिए क्या करता हूँ, अब बच्चा लोग क्या करता है यहाँ पर एक पैसा लेगा, मानो सपोज यहाँ पर एक कैरी करेगा, ठीक है दोस्तों, तो 5 समझेगा, ये 5 नहीं हो जाएगा क्योंकि ये वर्ष में है। तो एक वर्ष अगर यहां से एक कैरी करोगे तो एक वर्ष जाएगा, और एक वर्ष मतलब क्या? 12 महीना। तो 12 महीना इधर जाएगा और 4 महीना पहले से है, तो 12 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 16 महीना में 9 महीने चल गया, बचा कितना आपका? 7 महीना। ये 7 महीना बचेगा और यहाँ पर कुछ नहीं है, 13 माइनस 13 मतलब 0। इसका मतलब यह होगा कि 0.7। ये क्या निकला? मंथ निकला। ये क्या निकला दोस्तों? 7 महीना निकला, हाँ या ना? यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मैंने आपको एक इधर कैरी किया तो 12 महीना चल गया, एक ये मतलब 12 महीना गया, तो 12 4 16, 16 में 9 कितना बचेगा? 7।
तो जो 7 बचा, ये 7 कुछ नहीं है, 7 क्या है, मंथ है। यह आपका 7 महीना हो गया, मतलब यह दोस्तों 7 महीना बड़ा है। तो एक में अगर 7 बड़ा है तो 30 में कितना बड़ा होगा, 30 से गुना कर दो। मेरी बात समझ रहे सब बच्चे, 30 मैंने 100 गुना कर दिया। यहां पर 7 कहां से है मालूम चला आपको सब बच्चों को, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखो संख्या चूंकि 30 है, तो 30 एक बच्चा का अगर 7 महीना बढ़ रहा है तो 30 बच्चा का कितना बढ़ेगा, 210 बढ़ेगा। तो बाबू हम यहाँ पर एक प्यारा सा चीज यहाँ पर लिख देंगे, 210 महीना। यह महीना में है, यह मंथ में हम कह सकते हैं इसको, इतना की वृद्धि हो चुकी है। अब यही 210 यहाँ पर आ गया तो क्या हो जाएगा, -210। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा -210 कर दूंगा, पता है ना सबको, इक्वल करने के लिए -210 को डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ 5 से, यह 5 मैंने यहाँ पर कर दिया। अब 210 महीना है, इसको चेंज करना आपको 5 से डिवाइड करना है, 5 इसको आपको डिवाइड करना है। तो 5 से अगर डिवाइड करें कितना आ जाएगा, हाँ जी, -42, मतलब यह 42 महीना बचेगा, क्योंकि महीना में ऑलरेडी है, ये 42 क्या बचेगा, आपका महीना बचेगा। इस 42 मंथ को मैं क्या कह सकता हूं, कितना वर्ष कितना महीना, अरे 12 3 36, 36 महीना होगा मतलब 3 साल, तो बचेगा 6, तो 3 साल 6 महीना। तो मैं इसको क्या 3 साल 6 महीना मेंशन कर सकता हूं, -3.6, पॉइंट के पहले वाला ईयर, पॉइंट के बाद वाला मंथ। कोई समस्या किसी बच्चे को। अब देखो यही चीज यहां पर आ जाएगा 3 -6, माइनस में है या माइनस में है, तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये आ जाएगा, तो ये क्या निकला, किसका, वेरी गुड, जो 5 नए बच्चे थे उनका एवरेज निकल गया। लेकिन हमें पांचों को नहीं चाहिए मेरे भाई, हमें चाहिए अंतिम जो 4 है। तो आप ऐसे कर लो, मैं थोड़ा सा इसको और आगे शिफ्ट करना चाहूंगा। राहुल समझिए ध्यान से, अगर मान लीजिए 5 बच्चे हैं, तो 5 में से एक बच्चा जो सबसे छोटा है उसका आयु दे रखा है 9 वर्ष 11 महीना, तो 9 वर्ष हम 11 महीना कर दिए। जो बाकी के 4 हैं उनके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है, ज्ञात है क्या, नहीं ज्ञात है। ठीक है दोस्तों, मुझे यही तो चाहिए होगा, यही तो चाहिए होगा। और इन पांचों का जो औसत हमारे पास कितना है, 10.3। कुछ तो बोलिए हाँ होना, बन गया क्वेश्चन आपका, बस इतना समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन बना लिया। अब देखो ध्यान से कि 10 वर्ष 3 महीना और यह 9 वर्ष 11 महीना, कम है कि ज्यादा है, कम है। कितना कम बाबू, कितना कम बाबू, देखो अगर यहां से एक दो पैसा यहां पर, तो 12 महीना, 12 3 15, 15 में गया 11 बचा कितना, 4 महीना, तो यह 4 महीना आपका यह क्या है, कम, 4 महीना कम है। ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस यहां का तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इस 4 को आप क्या करेंगे, डिवाइड, कितना आ जाएगा, 1, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1। अब 1 क्या निकलेगा, 1 महीना निकलेगा, 1 क्या निकलेगा, ये 1 महीना। तो क्या मैं इसको 0.1 कर सकता हूं, क्योंकि ये महीने में ना बाबू, तो यह 4 महीना होगा, 4 को 4 से बैठ के 1 महीना का अंतर होगा, प्लस में, तो प्लस जो करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पर 0.1, यानी कि 10.4 जो निकलेगा दोस्तों, यह जो 4 जो नए छात्र आए थे उनका एवरेज निकल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से नोट करो कि हमारा आंसर इस प्रकार से देगा, ऑप्शन में 10.3, 10.4 है ना, 10.1 और 10.5 तक इसको टिक करेंगे हम लोग, 10.4 टिक करेंगे। 10.4 मतलब क्या, 10 वर्ष 4 महीना, आपको ऐसे पॉइंट में नहीं देगा आपको एग्जाम में, 10 वर्ष 4 महीना जो होगा आपका आंसर, यहां पर इसको हम ऐसे कह देंगे कि 10 वर्ष जो होगा और यह 4 महीना, यह ऐसे एग्जाम में देगा 10 वर्ष 4। कोई समस्या, या ऐसे अगर नहीं भी देगा तो फिर आपको ऐसे देगा, 10 वर्ष को वर्ष में छोड़ देगा, 4 महीना को 4/12 करके आपको 4 दिया 12 कर देगा, तो 10 के 30 और 31, या 10.1/3 ईयर भी कह सकता है। तो घबराना मत दोस्तों, ये वही सेम चीजें है। अगर 10 वर्ष 4 महीना को अगर हम चेंज भी करेंगे
तो 4×3 = 12, 10×3 = 30 और 1×31, 31/3 कह सकता है। या ज्यादातर उम्मीद होता है कि आपको फ्रैक्शन में दे देगा आपको, 10×1/3 ईयर पे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको रिकॉल करता हूँ, एक बार अच्छे से नोट करेंगे सारे बच्चे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप देख लीजिए कि अच्छे से क्वेश्चन कैसे बनाया गया है, और सब प्रोसेस आपको सिखाया जा चुका है। नहीं सीखे आप लोग क्या पहले? ऑलरेडी आप पहले से जान रहे हैं, उसी को मैं आगे थोड़ा बढ़ा रहा हूं। शनिवार के दिन मुझे लगता है कि बच्चे लोग टेस्ट की वजह से नहीं आया क्या? हेलो जी ना, या सर टेस्ट लेंगे से चलो आज नहीं जाते। सही बात है ना, नेहा जान रही है। तो आप बताना कि यहां तक किसी बच्चे को समझने में कोई तकलीफ है? मैं अगर दोबारा रिकॉल कर दूं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ प्लस कैसे आया? अभी देखो ये 14/4 महीना जो है ना, इससे ज्यादा है। मैंने घटाया था जस्ट ना, 7 महीना जो अंतर आया था, तो 7 में 30 करेंगे 210 आ जाएगा, 210 प्लस में आएगा, ये महीना में निकला। इसी को मैं यहाँ पर लेके शिफ्ट किया, प्लस है तो माइनस में करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 42 महीना आ जाएगा। इस 42 मंथ को ईयर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 3 वर्ष 6 महीना आएगा, माइनस कर दो यहाँ पर 10 वर्ष 3 महीना आ जाएगा, बोला है ना। तो यह जो निकलेगा, जो 5 नए व्यक्ति है उनका औसत निकल जाएगा। क्लियर है? अब ये औसत निकलने के बाद उन 5 व्यक्तियों के बारे में, पहला जो व्यक्ति उसका औसत हमारा 9 वर्ष 11 महीना है, बाकी के जो बच्चे 4 ये मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन सभी को मिलाकर हमने ले आया 10 वर्ष 3 महीना। बस यहाँ सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ से हमें 9 वर्ष 11 महीना और यह 10 वर्ष 3 महीना, मैं इसको अगर कंपेयर करता हूँ दोस्तों, तो 10 में अगर मैं यहाँ पर कैरी करता हूँ यहाँ, तो 1 साल हो जाएगा, 12 और 3 15 महीना, 15 में 11 रहेंगे तो बचेगा 4 महीना। तो एक व्यक्ति का 4 महीना मतलब यह कम है कि ज्यादा है? कम। तो -4 यहाँ पर +4 हो जाएगा, इस 4 को यहाँ पर 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 0.1। ये 0.1 मतलब क्या? 1 महीना आगे, बोलो है ना। 0.1 मतलब यहाँ पर जोड़ देंगे 10.4, इसका मतलब यह हुआ कि 10 वर्ष 4 महीना का हो या 10×1 ईयर भी कहेंगे तो कोई समस्या आपको नहीं आने वाला है। फटाफट नोट करेंगे सारे बच्चे इसको, समझ रही हैं? ऋतिक क्या नाम उनका? सोनी कुमारी, समझ रही हैं? परसों रोज पूछेंगे तो बता दीजिएगा, परसों रोज अगर पूछेंगे एक चीज तो बता दीजिएगा। दिमाग में एक दिन रख सकते हैं इसको अपने मन से, सिर्फ एक दिन रखिए, मैं अगले दिन आपसे ले लूंगा, ठीक है? गुड, एक दिन खाली रखिए आप। चलिए हो गया सब बच्चों का कि लिख रहे थे? चलिए यह प्रश्न को हम लोग देखते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा क्वेश्चन? 9 लड़कियां और 1 लड़का किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, ओ भंडुले होगा, तो 9 लड़की जा रही थी, लड़का की जाने का जरूरत है? अब देखो क्या होगा, 9 लड़कियां और 1 लड़का खाना खाने के लिए किस रेस्टोरेंट में गया, ठीक है? यदि प्रत्येक लड़की को 30 रुपया खर्च किया, प्रत्येक लड़की ने 30 रुपया खर्च किया तथा लड़के ने सभी के औसत से 72,000 रुपया अधिक खर्च किए। लगता नया नया ज्वाइन करके आया था, लगता नौकरी है ना, खर्चा कर दिया था। तो लड़के के द्वारा किया गया कुल खर्च आपको बताना। तो देखो एक बात बताओ, औसत मतलब क्या होता है? एवरेज। औसत मतलब क्या होता है? एवरेज। औसत मतलब हो गया प्रत्येक का हिस्सा हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने कल ही समझाया था आपको कि मान लीजिए हम लोग 10 बच्चे 20 बच्चे क्लास में हैं सपोज, और हम लोग मान लीजिए 5,000 का बिल बना, खाना खा रहे हैं, 5,000 का बिल बना, ठीक है? तो 20 व्यक्तियों पर अगर हम बात करेंगे कितना पड़ेगा हिस्सा? 250 पड़ेगा। अब 250 पड़ेगा, ठीक है? तो अब चूंकि हम लेके गए हैं सब बच्चे लोग को, हम बोलेंगे यार सब 250 निकाल लो, तो लड़कियां बोलती है सब कि सर मेरे पास 85 रुपया है। अब 250 रुपये देना था उनको, 250 रुपये देना था उनको, लेकिन बोलती सर मेरे पास 85 रुपया खुला है। खा तो लिए है और वापस से कर सकते नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? सभी के हिस्सा से, अपना हिस्सा तो मैंने दे दिया 250 रुपया, क्योंकि हिस्सा सबका कितना पड़ा है? 250 पड़ा है। सपोज हमने अपना 250 रुपया जमा कर दिया, ठीक है? मान लीजिए 9 लड़कियां मेरे साथ गई हैं सपोज, तो 50-50 रुपए दे दिए हम लोग, लेकिन इनको देना था 250 रुपया, तो बच्चा कितना है? 200 रुपया। 250 में अगर आप 50 रुपए जमा कर रहे हैं मतलब आपको देना चाहिए और 200 रुपया। तो एक लड़की अगर 200 रुपए देती तो 9 लड़कियों का पैसा कितना? 1800 रुपया।
तो इतना पैसा काउंटर पर जमा नहीं होता है। तो काउंटर वाला हमको पकड़ता है, सर आपका पेमेंट बाकी है, कितना रुपया हो, 1800 रुपया। का है तो बोले, तो बच्ची लोग से बात की तो बोले कि सर हम लोग 50 रुपए दिए हैं, 200 रुपये हम आपको दे देंगे, आपको दे देंगे। बात समझिएगा मेरी बात को। तो हम बोले अच्छा ठीक है, बाद में दे देना, अभी हम 1800 रुपये दे देते हैं। मतलब अपना हिस्सा तो मैंने दिया ही दिया, लेकिन जो बच्चे पेमेंट नहीं किए थे उसका भी पेमेंट हम ही को करना पड़ा। बात समझ मेरी बात को। सेम क्वेश्चन वही है कि देखो यहां पर 9 लड़कियां और एक लड़का रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया। यदि प्रत्येक लड़की ने 30 रुपया खर्च किया, 30 रुपए खर्च किए, और एक लड़का ने सभी के औसत से, जो इसका औसत था उस औसत से 72,000 रुपया अधिक खर्चा किया, तो 72,000 रुपया अधिक खर्चा किया तो उसका खर्च कितना रहा होगा, प्रत्येक व्यक्तियों का खर्च कितना रहा होगा। जैसे यहां पर समझिएगा कि सभी लड़कियों ने 50-50 रुपए जमा किए, ठीक है, लेकिन हम सभी के औसत से 1800 रुपए खर्च किए। 1800 रुपए खर्च क्यों किए हम, क्योंकि 9 लड़कियों ने पैसा नहीं दिया था, तो 9 लड़की नहीं दिया मतलब प्रत्येक को 200 रुपया और देना चाहिए था, 200 रुपया, लेकिन 50 रुपया दिए थे ना इन लोग, तो 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 रुपया। यह 250 जो होगा ये प्रत्येक का हिस्सा निकल जाएगा, बोलो है ना। तो उसी प्रकार से यहां पर समझिए, यह जो क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों ने जमा कितना किए, 30 रुपया, 30 रुपया, और वह लड़का जो पेमेंट किया है 72,000 रुपया, क्यों किया है, क्योंकि 9 लड़कियों ने पैसा नहीं दिया। अपना हिस्सा देने के बाद तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा, तो 9 से डिवाइड करो, मतलब 8,000 रुपया होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक का जो हिस्सा होगा 8,030 रुपया का बिल बना होगा, खाना खाए पता नहीं क्या खा लाई होगा, 8,030 का बिल बना होगा, है ना जी। अब 8,030 का प्रत्येक का बिल बन रहा है और लड़की बोलती सर मेरे पास पर्स में 30 रुपया है। सोचो पर्स में 30 रुपया है, तो सोचो कि वह लड़का अपना पैसा तो दे ही दिया इतना, तो सबका हिस्सा पड़ा, सबका हिस्सा इतना पड़ा, ठीक है, वो लड़का इतना पैसा दे दिया, लेकिन उसके बावजूद वह लड़का 72,000 रुपया पेमेंट किए। क्यों, क्योंकि बाकी के जो 9 लड़कियां हैं उन्होंने पेमेंट नहीं किया था। तो 72 को 9 से डिवाइड करो कितना है, 8,000 आ जाएगा। और पेमेंट कितना की थी पहले शुरुआत में, 30, तो 8,030 रुपया प्रत्येक का हिस्सा निकलेगा। इसी को हम लोग एवरेज कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, हम लोग एवरेज कहेंगे, प्रत्येक का हिस्सा इतना पड़ेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को। अब देखो यहां पर वह बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, कि लड़के ने कितना खर्च किया, लड़के ने कितना खर्च किया, लड़के ने कितना खर्च किया। तो मेरे भाई लड़के ने खर्च किया, अपना हिस्सा तो पहले दिया ही होगा, यह तो अपना हिस्सा दिया है, और उसके साथ ही साथ 72 रुपया खर्च किया। तो लड़के के द्वारा दिया गया राशि जो है दोस्तों, अपना हिस्सा पहले दिया और उसके साथ 72 रुपया जमा किया, तो 72 अवार्ड कितना हो जाएगा, 80,030 रुपया। यह लड़कियों के अकाउंट से कटा होगा, पता नहीं, एक महीना का सैलरी उसका निकल गया, है ना जी। तो 80,000 कितना है, 30 रुपया, है ना, 30 रुपया। तो आपका आंसर जो होगा दोस्तों, यह लड़के के द्वारा दिया गया राशि। इसको प्लीज नोट करेंगे सारे बच्चे फटाफट। मैं यहां पर रफ किया हूं, कुछ लिखने की जरूरत ऐसा है नहीं, आप समझ रहे हैं मेरी बात, किसी मैंने किया है। गुड। यह प्रत्येक लड़की लोग मिलकर दी है एक एक करके, और वह लड़का जो दिया 72,000 को 9 से डिवाइड करेंगे 8,000 हो जाएगा, मतलब प्रत्येक का हिस्सा कितना हो जाएगा, 8,030 रुपया प्रत्येक का हिस्सा, जिसको हम लोग एवरेज का नाम देते हैं। एवरेज लड़के के द्वारा दी गई राशि, यह लड़का वह दिया है, लड़के के द्वारा दिया गया राशि, दिया गया राशि दोस्तों, वह लड़का तो अपना हिस्सा दिया ही दिया, और साथ ही साथ वह 72,000 रुपया पेमेंट किया है एक्स्ट्रा। तो 8,030 प्लस 72 यानी कि 80,030 रुपया वह पेमेंट किया होगा टोटल। कोई दिक्कत नीतू, समझ रही हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आपके पास कोई बुक्स वगैरह है आप लोगों के पास जहां से क्वेश्चन बनाते हैं, ये शीट तो करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप कोई बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एसएससी का बुक ले लीजिए, एसएससी का या रेलवे का बैंक का जो भी तैयारी करते हैं आप, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर जरूर बनाना, जैसे आप एवरेज पढ़ रहे हो। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक आपका पिनाकल का बुक आता है मार्केट में, किरण का भी बुक आता है, जो भी आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम आपको लेना ले सकते हैं, पिनाकल का बुक आता है, उस बुक को लो आप,
और प्रीवियस क्वेश्चन को एक जगह कलेक्शन करके दिया होगा और भी चैप्टर वाइज दिया हुआ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज दिया हुआ है, एग्जाम वाइज दिया हुआ, तो आप देखना ध्यान से कि आपको एग्जाम वाइज लेना है, एग्जाम वाइज सभी लेना जब आपको पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम वाइज में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई से सब मिक्स रहेगा आपको, लेकिन चैप्टर वाइज में क्या रहेगा कि एक चैप्टर एक जगह इकट्ठे आपको पूछ देगा, तो मुझे लगता है वो आपको ज्यादा बेटरमेंट रहेगा अभी के लिए। चैप्टर वाइज अभी पहले कमेंट कीजिए, तो उससे क्या होगा आपका कि आपका थोड़ा बेस मजबूत होगा और क्वेश्चन में पकड़ थोड़ा बढ़ते जाएगा, तो उससे आपको ये फायदा होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब पूछ रहा है तो आइडिया मिलेगा कि हाँ चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमें हमसे बनने लगा है। तो बुक्स जरूर रखेंगे आप सारे बच्चे। अब देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको कह दिया है, आयु पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में एनी हाउ पूछता है। आयु मतलब उम्र पर आधारित क्वेश्चन, बेस्ड ऑन एज पर आधारित क्वेश्चन आपको दिया जाता है। 5 वर्ष पहले, सॉरी यहाँ पर 5 यहाँ पर 3 कह रहा है, मैं किसको सही मानूं, चलो 5 ही लेता हूं। 5 वर्ष पहले द एवरेज ऑफ एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 ईयर्स। 23 वर्ष था, मैं इसको 5 ही मानता हूं। 5 वर्ष पहले जो है हस्बैंड और किसका, वाइफ का, मेरे पत्नी का औसत आयु 23 वर्ष था। टुडे द एवरेज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इज 20 ईयर्स। अभी जो है बच्चा का, उसकी पत्नी का और खुद का जो एवरेज है कितना है, 20 वर्ष है। तो हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड, बच्चे का उम्र क्या है। देखो अगर आपको बेसिक रूल आपको पता है, बेसिक रूल पता है तो बहुत इजीली काम कर पा रहे हो। जैसे देखिएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम तो बेसिकली आपको इतना मालूम होगा कि 5 वर्ष पहले पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और या वाइफ की आयु कितनी थी, 23 थी, औसत आयु थी 23। ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले अगर 23 थी तो अभी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहां पर हम 28 एक व्यक्ति को होगा, 2 से गुना करेंगे चूंकि, तो कितना आ जाएगा, 56। चूंकि हस्बैंड और वाइफ 2 लोग ना है जी, तो अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करूंगा और यहाँ पर मैं रखता हूँ 28, तो ये अल्टीमेटली 2 से गुना होगा ही होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया कि मैंने इसको हटाकर यहाँ पर सिंपली आपको 2 से मैंने गुना कर दिया। यहाँ पर मैंने 2 से गुना किया, दिया आ गया 56 आ गया, ये आ गया आपका 56। 56 हो गया आपका। कोई समस्या किसी बच्चों को? 5 वर्ष पहले अगर किसी व्यक्ति का औसत आयु हमारे पास दिया गया है 23 वर्ष, तो अभी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले अगर 20 साल के रहिएगा, अभी कितना 25 साल को हो जाएंगे, तो 25 और 5 सॉरी 23 और 5 कितना 28 हो गया। व्यक्ति कितने 2 थे, 56 हो गया। अब देखो हस्बैंड के साथ वाइफ है और वाइफ के साथ बच्चा, चाइल्ड आ गया, तो कितने लोग हो गए, 3, ये 3 लोग हो गए। अब इसकी औसत कितना हमारे पास है, 20 दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड 20 से कितना हो जाएगा, 60। तो एच प्लस डब्ल्यू का मान हमारे पास कितना है, 56। मतलब ये हमारे पास कितना है, 56। तो 56 में हम क्या जोड़ेंगे कि 60 हो जाएगा, बोलो जी, 4 जोड़ेंगे। तो 4 किसके लिए आया, बच्चा के लिए। मतलब बच्चा जो होगा वो कितने साल का होगा, 4 साल का। क्या हो गया, फिर से करना होगा क्या, देखिए, तो देखिएगा बच्चा जो होगा वो कितने साल का होगा, 4 साल का। तो हम पूछ रहा है कि बच्चा का उम्र ज्ञात करें, तो वो बच्चा जो होगा, चाइल्ड एज जो होगा, नोट कर लेंगे, चाइल्ड एज वो होगा हमारा 4 ईयर। ये एक तरीका है जिससे आप काम कर सकते हैं। नया कोई दिक्कत? अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे शिफ्ट करता हूं, नोट करेंगे सारे बच्चे, मैथ्स बनाने का सिर्फ एक ही फंडा है, जानना चाहेंगे आप लोग? सिर्फ एक ही फंडा मैथ्स बनाने का, और कोई फंडा नहीं है। बस जैसे क्वेश्चंस कह रहा है
उसके आधार पर आप अपने आप को मूव करो। अपने मन से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन को, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को एक तरीके और से मैं शिफ्ट करता हूँ। 5 वर्ष पहले अगर आप बात करते हैं, या 5 वर्ष आपको लिखा होगा, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की आयु कितनी थी? इसके 23 वर्ष थी। तो इसमें हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ थे। या कितना था आपका? 23 वर्ष, 23 वर्ष था। ठीक है दोस्तों, 23 वर्ष था। अब यहां पर बताइएगा कि 5 वर्ष पहले, तो अभी कितना हो जाएगा इसका? 28 हो जाएगा। अभी अगर बात करेंगे तो 28 हो जाएगा, बोलो है ना। और एक बच्चा जन्म लेता है, बच्चा का आयु मुझे नहीं मालूम है, छोड़ दो। तो हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड कुल मिला कितना हो जाता है? 20 हो जाता है, बोलो है ना। तो 20 से 28 कितना है ज्यादा? 8 है। तो 8 प्लस कर दो। यहां पर कितने लोग हैं? 2, 2 से गुना कर दो, 16 हो जाएगा। तो ये +16, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -16, बोलो है ना। संख्या कितना है? 1 है। मैं डिवाइड करूंगा, -16 ही आएगा बाबा। इसी 16 को यहाँ पर आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 4। यह किसके लिए निकला? बच्चा के लिए। आप ये भी रूल लगा सकते हैं। तो यह जो 4 निकला वह कुछ और नहीं बल्कि चाइल्ड का एज निकला। चाइल्ड का एज निकल रहा है 4 ईयर्स। यह जो 4 निकला वह बच्चा का आयु निकला। फटाफट नोट करेंगे ये भी रूल को। हो गया? सब नोट्स बना रहे आप लोगों ने? इसका प्रॉपर नोट्स है ना सब बच्चों के पास? ये अभी नहीं, बल्कि आप एग्जाम जब देने जाइएगा उसमें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले अगर पढ़ेंगे तो सारा का सारा आपको रिकॉल रहेगा और माइंड आपका शार्प रहेगा। और मैथ्स को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज मैं जो बताना चाह रहा था आपको, रिवीजन जितना बार कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करो। इस जो मैंने पढ़ा रहा आपको उसी को देखते रहो, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। मतलब ऐसे देखो, नहीं होता टाइप का जैसे आप शुरुआत में जैसे कोई बुक्स देख रहे हैं इस तरह से, अच्छा ये सब क्वेश्चन तो हो जाएगा, तुरंत पलटते रहो, देखते रहो। शुरुआत में नहीं पलट सकते हैं, जब उसको 8 बार 10 बार देखेंगे, अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन है, अच्छा हाँ इसको ऐसे करते हैं, मन में ही आपका तस्वीर बनना स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन आपके अंदर में यह आ जाएगा कि अच्छा अच्छा ये देखते साथ लगा, अच्छा ये क्वेश्चन तो से बना लेंगे, ठीक है अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी बन गया, इस प्रकार से तब आप सोचो कि हाँ मैथ्स में आपका धीरे धीरे ग्रिप आपका आ रहा है। और शुरुआत में आपको थोड़ा समय लगेगा कि अच्छा कैसे बनाए थे, नहीं बनाए थे, उसको रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो थोड़ा सा आपको डेवलप होगा। आइए मैं लेके चलता हूं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत हमारे पास 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले की बात की जा रही है कि 17 वर्ष थे। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, और आज इस परिवार की औसत आयु वही है जो पहले थी। तो बच्चे की आयु क्या है? बच्चे आने के बाद भी आयु वही रह रहा है, औसत आयु क्या है? 3 years ago, the average of family members, 5 members was 17 years. समझ रही हैं? The baby having been born, the average age of the family is the same, वही रह जाता है। Today, find the age of the child. तो बच्चा का आज आयु क्या है, आपको यह फाइंड आउट करके बताना है। एक बार जल्दी से बताइए कमेंट करके, सॉरी कमेंट नहीं यार, इसका आंसर क्या है? कमेंट नहीं, ऐसे लाइव बताओ आप मेरे को, आदत हो गया बोलते बोलते ना। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है। जो बच्चे ऑनलाइन में देख रहे होंगे, हाँ नहीं साथ देख रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा, अब दिख रहा है? गुड। हाँ तो इसका आंसर मुझे निकालना है कि इसका आंसर कैसे निकालोगे। पहले वीडियो को पॉज करना, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं ऑनलाइन देख रहे होंगे, आप इसको पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, मैं आपको अभी जस्ट सोल्व करके दिखाऊंगा। नीतू बना के बैठ गई, बहुत अच्छा नीतू, वेरी गुड, बना लिए ना, आ गया। तो आपका प्रीति कुमारी कितना आंसर आया? 2 आया। और बाकी बच्चे हैं?
चलिए इधर ध्यान देंगे सर बच्चे, तेरा ध्यान किधर है? देखो मास्टर, देखो इधर है। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु अगर 17 वर्ष थी, तो 5 आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। देखो ए बी सी डी, ये जो है ना 5 व्यक्ति थे, है ना। पहले 5 व्यक्ति की औसत आयु कितनी थी? 17 वर्ष थी। 17 वर्ष 3 वर्ष पहले, तो अभी कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। बोलो ना, अगर 5 वर्ष पहले अगर 17 वर्ष के थे सर, 3 वर्ष पहले अगर मैं 17 वर्ष के था, तो अभी कितना? 17 और 3 20 हो जाएगा। संख्या कितना है? 5। मैंने 5 से गुना किया, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बोलो हाँ ना, 100 हो गया। अब देखो यहाँ पर किस परिवार में एक बच्चे का जन्म भी हुआ, मतलब या तो ये मेंबर थे, फैमिली मेंबर थे। तो ए बी सी डी जो हमारे व्यक्ति थे, जो मेंबर थे, इनके बाद भी एक बच्चा का जन्म हुआ, उस बच्चा का नाम मैंने दे दिया चाइल्ड, CH। तो भी औसत आयु वही के वही रह रहा है, मतलब कितना है? 17 ही रह रहा है। ठीक है दोस्तों, 17 ही रह रहा, मतलब यहां पर मैंने 17 कर दिया। औसत आयु में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन संख्या यहाँ पर 5 थे, अब एक आ गया तो 6 हो गया। 6 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। बोले हाँ ना। तो आप बताना यहाँ पर कि ए बी सी डी का मान कितना हमारे पास है? 100। तो यहाँ पर मैंने 100 कर दिया। चाइल्ड का मुझे नहीं मालूम है, 17 गुना 6 करो कितना? 102 आ जाएगा। बोलो है ना। दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे कि 100 में क्या जोड़े 102 आ जाएगा? 2। तो 2 क्या निकलेगा हमारा? चाइल्ड की आयु निकल जाएगा। यानी कि जो चाइल्ड की आयु रही होगी, चाइल्ड एज जो रही होगी दोस्तों, वह कुछ और नहीं बल्कि 102 में घटाएंगे 100, तो आ जाएगा हमारा 2 वर्ष, और ये हमारा आंसर होगा। 2 इयर्स इज द राइट आंसर। जिन बच्चों का 2 इयर्स आया होगा, बहुत अच्छा आपने मेहनत करके आंसर लाया दोस्तों। बोलिए, कहीं कोई समस्या है इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि सही बच्चे इसी रूल से इसको शिफ्ट किए होंगे। उस रूल पर शिफ्ट किए थे। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सुन के। सेकंड रूल को आप अपना के चल रहे हैं तो बहुत काम आने वाला है। और देखो मैं आपको दोनों ही रूल को पैरेलली में लेके चलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप कोशिश करना कि वो रूल आपका ज्यादा पैरेलल आपको लेके चलने की कोशिश करना। जो सेकंड रूल में आपको लेके चलता हूँ, बहुत काम का चीज मैंने बताया आपको। आइए मैं इसको सेकंड रूल में शिफ्ट करता हूँ। सारे बच्चे नोट कर लिए थे? चलिए अब मैं इसको सेकंड रूल में अगर शिफ्ट करता हूं सेकंड में, तो क्या कहते हैं? देखो ये कि 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों, 5 मान लो परिवार है ना बाबू, और 17 वर्ष थी। तो 3 वर्ष पहले 17 थी, तभी कितना आ जाएगी? 20। तो मैंने यहाँ पर 20 कर दिया। 3 वर्ष पहले अगर 17 साल के थे, तभी कितना? 20 साल को हो जाएंगे। और इस परिवार में एक बच्चे का जन्म भी होता है। बच्चे के जन्म को मैंने यहाँ पर चाइल्ड कह दिया। ठीक है, मुझे नहीं मालूम उसकी आयु कितनी है, लेकिन अभी भी इस परिवार में बच्चे के आने के बाद उस परिवार में उसके औसत आयु में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, मतलब कितना है? 17 ही। यही तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे। अब ये बताइए दोस्तों आप लोग कि 17 से 20 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो यहाँ पर आप 3 कर दीजिए। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो 3 बचे 15 हो जाएगा। ये प्लस 15 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -15 हो जाएगा। यह आपका -15 हो जाएगा। संख्या कितना है? 1 है। तो मैंने 1 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? -15 ही आएगा। इस -15 को आप यहाँ पर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और यह 2 जो निकला दोस्तों, वह क्या निकलेगा? वह चाइल्ड का एज निकलेगा। यानी यहाँ भी आप अगर कहना है तो चाइल्ड एज लिखेंगे। चाइल्ड एज विल बी 2 इयर्स इज द राइट आंसर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी सारे बच्चों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा, और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो बेशक आपको बताने का प्रयास जरूर करना है ना दोस्तों? जरूर करने का हंस रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं मूव करता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखो इस खौफनाक चेहरे को, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यही वह मुजरिम है जो लोगों को परेशान करके रखता है एग्जाम में। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11। पता है एग्जाम में बच्चा लोग क्वेश्चन को ज्यादातर वो पढ़ता नहीं है, वो उसका मेजरमेंट करता है, मापता है। लंबाई चौड़ाई उछल कर उसको बॉडी निकालना है। देखता है कि ये बहुत लंबा चौड़ा है, पढ़ेंगे नहीं आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे हुआ जैसे सीजीएल के एग्जाम में आपने देखा होगा
क्वेश्चंस का लेंथ जो है ना बहुत बड़ा बड़ा था। मैंने तो सेकंड आपको डिस्कस ही नहीं किया, जो 21 तारीख को मैंने वो डिस्कस किया, 22 वाला नहीं डिस्कस किया। 22 वाला क्वेश्चन को मैंने देखा बनाया तो उसका क्वेश्चन जो है ना पूरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूरा दिया हुआ, लेकिन उस क्वेश्चन में एकदम जान है ही नहीं। बहुत आराम से आप काम कर सकते थे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन में आपको घुमाया है जहां पर आपको काम करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर उसका आंसर आएगा। तो उसी प्रकार से देखो ये क्वेश्चन है, इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापने की जरूरत नहीं है। कितने बच्चे इसको मेजरमेंट करते हैं इतना इतना, तो उतना नहीं करना। देखो शॉर्ट में कैसे करोगे आप। पुत्र के विवाह के समय उसकी माता और उसके पिता की आयु 42 वर्ष थी, औसत आयु 42 वर्ष थी। शादी के एक वर्ष बाद, शादी के एक वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, और आज शादी के 6 वर्ष हो चुके हैं। शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या रही होगी ये बताना। जब शादी हो रहा होगा तो कितने साल की आयु में दुल्हन शादी की थी। तो क्वेश्चन मार्क कितना घुमा के पूछा है क्वेश्चन, और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि कुछ भी बनाने से पहले सीट को एक बार अच्छे से बनाना। ये बेसिक आपको बना देगा, आपको बेसिक तगड़ा कर देगा। जो सीट में किसी प्रकार का क्वेश्चन जो घुमा के दिया है, अगर आप इतना कर लेते हो तो फिर मैक्सिमम क्वेश्चन को आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हो अपने एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो एक बार ट्राई करेंगे सारे बच्चे। The average of the age of mother and father son was 42 years at the time of marriage at the son. After 1 year, an infant was born, and after 6 years of the marriage, the average age of the family becomes 36. सही तो है बाबू। पुत्र के विवाह के समय समय उसी उसकी माता की और उसके पिता की औसत आयु 42 वर्ष थी। ठीक है, शादी के एक वर्ष बाद परिवार में द एवरेज ऑफ द, इसमें आपको सन भी रहेगा, उसके मतलब आपको सब पुत्र विवाह के समय, पुत्र का विवाह जब हो रहा था तो फैमिली में पुत्र भी तो रहेगा ना जी। पुत्र को छोड़ दीजिएगा, परिवार में उसमें बहू नहीं आई होगी लेकिन पुत्र तो रहेगा ही नहीं रहेगा। तो पुत्र के विवाह के समय मतलब पुत्र भी उसमें रहेगा ना जी। तो उसकी माता पिता और उसके पुत्र, देखो ध्यान से, द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन, 3 व्यक्ति अवेलेबल है और उनका 42 वर्ष का इनका रहा है क्या, औसत आयु, एवरेज आयु। एक बार जल्दी ट्राई करें सारे बच्चे फटाफट। पुत्र के विवाह के समय माता पिता और उसके खुद लड़का की आयु आपका 42 वर्ष थी, यह कह रहा है। शादी के एक वर्ष बाद, शादी के एक वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और आज शादी के 6 वर्ष हो चुके हैं, है ना दोस्तों, और उसकी औसत आयु कितना है, 36 वर्ष है। तो शादी के समय दुल्हन की आयु क्या थी यह बताना। फटाफट बताइए कमेंट करके दोस्तों, आंसर कितना लाएंगे आप लोग। सोनी की हमारी एक चीज मानना पड़ेगा, भले बनता है ना बनता, लेकिन कुछ ना कुछ लिखती रहती है लड़की, लिखती रहती है, कुछ ना कुछ लिखती रहेगी। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों लोग में। तो लिख रहा बच्चा ना, कम से कम मेहनत तो कर रहा है एटलीस्ट, है ना। और बहुत ही अच्छा चीज है जो आप खुद से लिखते रहते हैं वो सब चीजें जो आपको जरूरत है। देखो पहले हम लोग इसको इस रूल में शिफ्ट करते हैं जो रूल हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है बाबू लोग, इसी लाइन का इंतजार करता है। चलो हो गया, आप लोग इधर देखो ध्यान से, इसी लाइन का इंतजार करता। सर जल्दी बताइए ना, बनाना तो आप ही को है। पुत्र के विवाह के समय जब पुत्र की शादी हो रही थी तो देखो उसमें कौन कौन थे, मदर थे, ध्यान से देखने बच्चे सारे, मदर थे, मैं कलर चेंज करता हूं समझाने के बाद, समझ में आ रहा सब बच्चों को। मदर थे और फादर, क्या हो गया, मदर फादर और वह सन, मदर फादर और सन थे। पुत्र के विवाह के समय उसकी माता पिता और पुत्र की आयु कितने, 42 वर्ष थी, 42 वर्ष थी। 42 गुने आपने 3 किया होगा। अगर कोई बच्चा का रूल नहीं मालूम है, इस क्वेश्चन कैसे बनाएगा, वो रूल छोड़ दो, सेकेंडरी मैटर है उसको, अभी आप उसको बाद में यूज करूंगा मैं। लेकिन माता, एम फॉर मदर, ए फॉर फादर और एस फॉर सन, माता पिता और वह सन जो बेटा है, वो तीनों को मिलाकर कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, 42 वर्ष थी। तो 42 में 3 करें कितना जाएगा, 126 आ चुका होगा आप सब बच्चों को। ठीक है, अब देखो इसमें माता
पिता और बेटा मतलब उसका लड़का के साथ साथ एक वाइफ भी आई, उसमें वाइफ को भी इंक्लूड कर दिया यहां पर, और वाइफ के साथ एक बच्चा भी आया। ठीक है दोस्तों, तो यह 3 से 2 5 हो गया, 5 हो गया ना। लेकिन औसत आयु कितना हुआ 36, तो 36 में गुना करो 5 से, कितना 180। बहुत सुंदर विकास कुमार, आप इसी के लिए रखे हैं, आपको गुना करके फटाफट बताते रहना ना, मोबाइल निकाल के इसी के लिए आपको रखे हैं, गुना कर करके फटाफट बताते रहना है ना। वेरी गुड। देखो मदर फादर और सन, तो इनका सम कितना दिखाई दे रहा है आपको, 126 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप 126 कर दीजिए। 126 बोलते नहीं इसके लिए थोड़े हैं आप। तो ये डब्ल्यू हो गया, ये हो गया CH, और यहाँ हो गया 180। बताइए विकास कुमार, यह वाइफ हो गया, डब्ल्यू फॉर वाइफ, और CH मतलब चाइल्ड हो जाएगा। 180 में 26 घटाएंगे, एक अभी घटाएगा नहीं, लड़का बोलेगा आप घटाई को करते हैं आप, मेरा क्लास भी ले लेते हैं। हाँ जी, कितना आएगा जोर से? 54 आ जाएगा, 54 आएगा, 54 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका 54 आ गया, 54 आ गया, 54 आ गया। नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीजों को और समझाना होगा। देखो ध्यान से दोस्तों, ये जो 36 है मेरे प्यारे दोस्तों, 36 है, यह ध्यान से देखो, ये 6 साल बाद में हुआ, 6 साल बाद। ध्यान से देखिएगा, 36 जो हुआ आपका, एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग ना, एक सेकंड, सारे बच्चे रुकेंगे। तो यहां पर आपको समझना ध्यान से कि पुत्र के विवाह के समय उसकी माता उसके पिता की 42 वर्ष थी, ठीक है, और 42 वर्ष थी। अगर मैं यहां से बात करता हूं, 42 वर्ष थी ना, 6 वर्ष अगर बाद में निकालता हूं, तो 6 वर्ष बाद में यहां पर क्या करूंगा, 6 से यहां गुना करूंगा। कितना से गुना करेंगे हम लोग यहां पर? ध्यान से देखिएगा, माता पिता, मदर फादर एंड सन, 42 वर्ष से 6 वर्ष के बाद निकाल लो आप, तो 42 में 6 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 गुने 3 करेंगे ना हम, 48 गुने 3। देखो यहां पर ध्यान से देखिए, द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 ईयर्स। तो देखो 6 साल के बाद, आफ्टर 6 ईयर्स द एज ऑफ एवरेज, तो 6 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 3 और 24 के 4 बचा कितना आपका? 2, और यहाँ 4 3 12 और 2 कितना बचेगा? 14। बोलो है ना, ये आ जाएगा। अब 6 साल बाद मतलब मदर रहेंगे, फादर रहेंगे और सन रहेंगे, उसके साथ वाइफ भी रहेगी और एक बच्चा भी रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर गुना करेंगे, 36 दिया हुआ है, और कितने लोग हैं? 3 2 5, 5 से गुना करें कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बताइए कि मदर फादर एंड सन मिलाकर आपको 140 44 हो जाएगा, बोलो है ना। और यहाँ पर आपको वाइफ है दोस्तों, आपकी वाइफ है, और यहाँ पर 36 50 80, ये 180 हो चुका होगा। तो देखो वाइफ, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चाइल्ड के लिए, तो 180 में से हम क्या करेंगे? 144 माइनस करेंगे, बोलो है ना। अब बताइए कितना आता है इसका? 36 आएगा। तो वाइफ प्लस ये चाइल्ड के जो आयु निकल गया, वो निकल गया 36 निकल गया, बोलो है ना, बोलो है ना। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है? यहां पर जो मैंने गुना किया था 42 से, उसको थोड़ा ठीक करना, क्योंकि यह आयु हमें 6 वर्ष वाला में शिफ्ट करना है ना। तो पहले आपको देखो 42 वर्ष था, माता पिता और बच्चा का जो उसका लड़का है, तो 6 वर्ष बाद 42 से कितना 48 हो जाएगा। तो 48 में 3 से गुना करेंगे 144 आ जाएगा अभी तत्काल में। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? अब देखो माता पिता और बेटा के साथ साथ उनकी वाइफ भी आ चुकी है, बच्चा का और बच्चा भी आ चुका है, ठीक है। तो अभी जो इनका औसत आयु कितना है? 36 वर्ष है, 36 गुने 5 करेंगे 180 आ जाएगा। तो यह जो आयु है, यह आयु को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो वाइफ प्लस चाइल्ड का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 36 ईयर्स आ जाएगा। अब मैं आपसे यह कहता हूं, हमसे पूछ रहा है क्या कि शादी के समय दुल्हन की आयु कितनी रही होगी? दुल्हन की आयु कितनी रही होगी, यह हमसे पूछ रहा है दोस्तों,
ठीक है, तो एक बात बताना दोस्तों, शादी हुए और अभी में गैप कितना साल का है? 6 साल का। जब शादी हुई थी, मान लीजिए 6 साल पहले मेरी शादी हुई है ना, और अभी जो कह रहा है यहां पर कि 1 साल बाद, शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चा का जन्म हुआ। तो 6 साल के दरमियान में 1 साल बाद बच्चा आया, मतलब 5 साल का बच्चा भी होगा। बोलो है ना, शादी किए 6 महीने, 6 साल हुआ और बच्चा 1 साल के बाद जन्म लिया, मतलब बच्चा का भी आयु कितना रहा होगा? 5 साल। तो बच्चा का आयु अगर 5 साल रहा होगा तो वाइफ की आयु कितनी रही होगी? 31 रही होगी। अभी अभी 31 रही होगी, लेकिन शादी कब हुआ है? 6 साल पहले। तो ये पूछ रहा आपसे क्या कि शादी के समय दुल्हन की आयु कितनी रही होगी? तो अभी जिसका आयु अगर 31 ईयर है तो 6 साल पहले कितना रहा होगा? 25 ईयर। तुम्हारा जो आंसर आएगा दोस्तों, शादी के समय दुल्हन की आयु कितनी रहेगी? तुम्हारा होगा 25 साल इज द राइट आंसर। यानी कि 31 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 साल, वह दुल्हन की आयु रहेगी। मेरे को इतने क्वेश्चन घुमाया था आपका क्वेश्चन। आप मैं बता रहा हूं, एक सेकंड पहले इसको नोट करें सारे बच्चे, एक बार सबको नोट कर लें सारे बच्चे। यहाँ पर मैं 48 से क्यों वहां पर रखा मैं ही बता रहा हूं, और मैं 42 × 3 भी करके आप ला सकते थे आंसर्स को। जो 42 × 3 किए थे वहां पे आंसर को ला सकते थे, लेकिन वहां पर एज को आपको ऐड करना पड़ता है। अब ध्यान से देखना सारे बच्चे, यहाँ पर पहले इसको नोट करेंगे सारे बच्चे को, नोट कर लो सब कोई।